Assalamu alaikum dear students. Again we will discuss about housekeeping standard operating procedure. Today we will discuss about SOP for cleaning parking area. जो होटल का पार्किंग एरिया होता है उसकी क्लीनिंग करने के लिए कैसे हमें SOP फॉलो करना पड़ता है, कैसे हमें क्लीनिंग टर्म्स जो होते हैं वो कैसे फॉलो करने होते हैं। ठीक है। The parking area takes the load of pollution created by hotel owned vehicles and guests private vehicles. जो पार्किंग एरिया होता है इसमें पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, बहुत लोड हो जाता है पोल्यूशन का, जो होटल के अपने व्हीकल्स होते हैं और गेस्ट्स के जो व्हीकल्स होते हैं उनकी वजह से। ठीक है। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पार्किंग एरिया क्या होता है। पार्किंग एरिया होता है जहाँ पे गाड़ियों को पार्क करते हैं। होटल के अंदर पार्किंग एरिया ग्राउंड फ्लोर में होता है। ठीक है। होटल के व्हीकल्स या गेस्ट्स के व्हीकल्स वहाँ पे पार्क किए जाते हैं। ठीक है। तो उनकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। इट इज़ हैवली पोल्यूटेड विथ डर्ट एंड डस्ट। द पार्किंग एरिया नीड्स क्लीननेस विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। जो ये एरिया होता है पार्किंग एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट और डस्ट होता है। ठीक है। क्योंकि एक तो इसमें व्हीकल्स को पार्क किया जाता है उस वजह से, और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो होता है वो भी वहाँ से ही होता है, तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा गंद होती है। तो वो एरिया क्लीन करने के लिए कैसे SOP को फॉलो करना है वो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, इसी हिसाब से वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है। पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो होटल का पब्लिक एरिया होता है उसकी क्लीनिंग करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को होता है, बट जो रूम अटेंडेंट होता है वो पब्लिक एरिया में क्लीनिंग नहीं करता। उसका काम सिर्फ फ्लोर्स पे होता है, रूम्स को रेडी करना। ठीक है। उसका काम, रूम अटेंडेंट का काम पब्लिक एरिया में बिल्कुल नहीं होता। वो फ्लोर पे होता है, उसको फ्लोर पे जितने भी रूम्स हैं उनको वो क्लीन करने होते हैं, और जो पब्लिक एरिया में क्लीनिंग करते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू फॉलो द SOP फॉर क्लीनिंग पार्किंग एरिया। फर्स्ट वन इज कंट्रोल द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। वेंटिलेशन मतलब होता है वेंटिलेशन जहाँ पे भी लगा हो, चाहे वो वॉशरूम हो, रूम हो, पार्किंग एरिया हो, ग्राउंड फ्लोर हो, जो मर्जी हो, वेंटिलेशन लगा होता है फ्रेश एयर पास करने के लिए। ये फ्रेश एयर पास करता है। ठीक है। इसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल पोल्यूटेंट डिस्चार्जेस ओकरिंग फ्रॉम ब्रोकन ड्रेनेज और वाटर सिस्टम्स ऑफ द होटल। जो डिस्चार्ज वहाँ से आता है, ठीक है, जो भी गंद वहाँ से आती है ड्रेनेज सिस्टम से, वो चेक करना पड़ता है कि कहीं ब्रोकन, कहीं पे वो लीक ना हुआ है। वहाँ से जो वाटर सिस्टम जो आता है, ठीक है, गंद वगैरह जो आता है वो कहीं बाहर ना निकले वहाँ से, उस सिस्टम को भी कंट्रोल करना पड़ता है, वो भी चेक करना पड़ता है। रिमूव फाइन ग्रेनेड सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑन पार्किंग फ्लोर। जो पार्किंग फ्लोर पे सेडिमेंट्स, जो फाइन ग्रेनेड वुडी जो ग्रेनेड गंद पड़ती है वहाँ पे, वो क्लीन करनी पड़ती है। ठीक है। क्लीन द एरिया नियर लिफ्ट। जो लिफ्ट का एरिया होता है, जहाँ से लिफ्ट में, ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट होता है जहाँ से ऊपर फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, वो एरिया क्लीन करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि अगर वो एरिया गंद रहेगा, वहाँ पे डस्ट रहेगा, तो वो डस्ट लिफ्ट के अंदर चला जाएगा और लिफ्ट से ऊपर जाता है। फिर हार्ड स्वीप द पार्किंग फ्लोर यूजिंग स्ट्रीट स्वीपिंग इक्विपमेंट। जो पार्किंग फ्लोर का जो ये एरिया होता है, सरफेस होता है, उसको हार्ड स्वीप करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए इक्विपमेंट्स जो यूजिंग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्वीप यूज इक्विपमेंट्स होते हैं वही यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ड स्वीपिंग करनी पड़ती है। ठीक है। कलेक्ट एंड डिस्पोज द डेब्रिस अप्रोप्रिएटली। जो भी वहाँ से गंद निकलता है, ठीक है, जो भी डस्ट वगैरह पड़ा हुआ होता है वो कलेक्ट करके एक डस्टबिन होगा वहाँ पे, जो भी होगा उसके अंदर डालना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं SOP फॉर कीपिंग द गार्डन। जो गार्डन होता है होटल का वो कैसे सही रखना है, उसका जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे सही से रखना है, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। द गार्डनर और द टीम ऑफ गार्डनर्स वर्क टू कीप द गार्डन लुकिंग ब्यूटीफुल। जो गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, जो गार्डन को देखते हैं, वो भी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है।
उनका काम गार्डन को क्लीन करना होता है। बट अगर रूम अटेंडेंट हो या जो पब्लिक अंदर ये होटल का जो अलग स्टाफ होता है वो ये नहीं करते हैं, इसके लिए गार्डनर्स अलग से होते हैं, वो हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ ही होते हैं। तो उनका काम होता है गार्डन को क्लीन रखना, गार्डन को ब्यूटीफुल रखना, ठीक है। गार्डन गार्डन का जो भी काम है वो खुद देखते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स जनरली अर्ली मॉर्निंग। जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं गार्डन के अंदर उनको पानी देना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीज़न। जैसा सीज़न होगा, जैसे आपको पता है कि किस सीज़न में पानी देना होगा, किस सीज़न में पानी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से उनको प्लांट्स को वाटर देना होता है और जनरली अर्ली मॉर्निंग के अंदर देना पड़ता है, सुबह सुबह उनको पानी देना होता है, ठीक है। रिमूव द वीड एंड फॉल लीव्स डेली। जो गार्डन के अंदर वीड हो गया, वीड मतलब अगर वाइल्ड प्लांट है कोई जो नेसेसरी वहाँ पे नहीं है गार्डन के अंदर, जो नहीं चाहिए हमें, वो रिमूव करना पड़ता है। और जो ये लीव्स फॉल हो जाते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे फ्लावर्स होंगे उनसे जो लीव्स गिरते हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं वहाँ से। इम्प्लीमेंट द आर्ट ऑफ implement the art of arbusculture to enhance the beauty of the trees and bushes। इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एर्बुस्कल्पचर को। एर्बुस्कल्पचर होता है, ये एक आर्ट होता है, वुडन आर्ट होता है, ठीक है। गार्डन को, गार्डन का जो लुक है वो इससे ब्यूटीफुल दिखता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो ये आर्बुस्कल्पचर होता है, वुडन आर्ट होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो इसकी ब्यूटी हो, ट्रीज की जो ब्यूटी हो वो अच्छे से दिखे, ठीक है। कीप द गार्डनिंग टूल्स क्लीन एंड सेफ। जो गार्डनिंग टूल्स होते हैं, जो गार्डनिंग सामान होता है, टूल्स मतलब सामान, इक्विपमेंट्स जिनसे क्लीनिंग करते हैं, फ्लावर्स कट करते हैं, रिमूव करते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, उनका साइज़ ग्रास वगैरह काटते हैं, वो टूल्स जो होते हैं उनको क्लीन और सेफ रखना होता है। रिपोर्ट एनी डैमेज आर रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स आर प्लांट्स टू द पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। ये जो अगर आपको कोई भी नुकसान हो जाता है, ठीक है, आपके सामान में जो टूल्स हैं उनको कोई नुकसान हो जाता है या प्लांट्स को नुकसान हो जाता है, तो यू शुड रिपोर्ट टू द पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र अलग अलग होते हैं, ठीक है, पब्लिक एरिया के लिए सुपरवाइज़र अलग होता है और फ्लोर सुपरवाइज़र अलग होता है। बहुत सारे सुपरवाइज़र्स होते हैं। तो पब्लिक एरिया की क्लीनिंग के लिए, वो देखने के लिए अलग होता है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र। अगर आपको वहाँ पे कोई डैमेज होता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र को। कीप द लॉन ग्रास इन हेल्दी कंडीशन बाय पीरियडिक कटिंग विद द हेल्प ऑफ सैक्रिफाइंग मशीन। जो लॉन होता है वो एक छोटा सा एरिया होता है होटल का, ठीक है, उसमें जो ग्रास वगैरह आता है उसकी कटिंग करनी पड़ती है सैक्रिफाइंग मशीन से, ठीक है। जैसी घास बढ़ता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसकी कटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सैक्रिफाइंग मशीन। कीप एनी आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल वाटर बॉडी क्लीन। अगर लॉन में कोई भी आर्टिफिशियल वाटरफॉल है या वाटर बॉडी है उसको क्लीन रखना पड़ता है, वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे अगर गंद होगी, डस्ट होगी, ठीक है, तो वो साफ़ करना पड़ता है। फर्टिलाइजिंग एंड मैन्यूइंग द प्लांट्स एज पर द शेड्यूल। फर्टिलाइज करना पड़ता है प्लांट्स को, ठीक है, तो केमिकल कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है, उस जगह पे, उस ज़मीन पे, ताकि ज़मीन फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। तो फर्टिलिटी से क्या होता है, जो वो ज़मीन होगा, वहाँ का लैंड होगा, उस जगह का, वो प्रोडक्टिविटी हो जाता है, ठीक है, तो वो करना पड़ता है। रिसाइकल द फूड वेस्टेज एंड इन द होटल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो होटल का वेस्टेज फूड होता है, ठीक है, वेस्ट फूड जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको रिसाइकल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना पड़ता है, फिर वो प्लांट्स के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एसओपी फॉर क्लीनिंग पार्किंग एरिया कैसे करना है और कीपिंग द गार्डन, इसके लिए एसओपी कैसे फॉलो करना है। ये आज का हमारा टॉपिक था और ये यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।